श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, कौन सिद्धि के बिनु विश्वासा। श्रद्धा धर्म की उत्पत्ति करती है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होता, विश्वास के बिना सिद्धि नहीं होती है। श्रद्धा से धर्म लाभ होते होते श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि वो विश्वास का रूप बन जाए। राम जी को 8 वर्ष बीते थे, बन गए। और एक प्रभात को माँ कौशल्या, राम उठो देर हो गई है, राम उठो। कई सुमित्रा आई के कौशल्या जी क्या बोल रही हो? राम जी गए तो 8 वर्ष हो गए, तुम राम जी को जगा रही हो क्या? अभी राम जी यही है? बोले हाँ राम जी यही है, गए कहाँ है? श्रद्धा दूरी को हर लेती है। श्रद्धा समय की खाई को पूरा कर देती है। 5000 वर्ष बीत गए, मीरा को श्रद्धा के बल से कृष्ण नाचते हुए दिख जाते हैं। श्रद्धा में वह शक्ति है कि असंभव को संभव कर दे। मिटने वाले मन बुद्धि को अमिट आत्मा में लाके धर दे, ये श्रद्धा का ही प्रभाव है। श्रद्धा में बोझा नहीं होता। श्रद्धे के प्रति श्रद्धा बढ़ते बढ़ते देश और काल की धारा से मन ऊपर उठ जाता है। सुमित्रा और कई कहती है कि राम जी गए 8 वर्ष हुए। बोले नहीं ये तो अभी तो है, अभी मेरे सामने तो कमरे में गए। तो इतने भाव में रहती रमती होगी। मेरी माँ के जीवन में भी मैंने ये सच सुना देखा। रात्रि को 2 बजे कमरे के द्वार पर माँ आके खड़ी हो गई। सेविका हाथ पकड़ कर चलाती थी, लेकिन श्रद्धा के बल से 2 बजे कैसे उठी कमरे के पास। सेविका ने देखा कि माँ उठी है। माँ कहाँ है? बोले साईं चले न जाए, मैं दर्शन करूं। अब साईं तो थे नहीं, लेकिन माँ मानती थी कि साईं इसी कमरे में है। मेरी माँ तो मानती थी कि बापूजी यही है। मैं बोलता था कि मैं सत्संग करके आता हूँ, तो आश्रम में जाता सत्संग करके आता था रोज। तो ऐसे ही कभी बाहर के सत्संग के लिए भी मैंने आखिरी दिनों में देखा कि इनको सानिध्य और दर्शन की बहुत भावना है, तो इनको चोट न लगे इसलिए मैंने थोड़ा सा युक्ति से व्यवहार करता था। अहमदाबाद की कुटिया से अहमदाबाद के आश्रम में जाता, तब भी बोलता मैं सत्संग करने जाता हूँ। और जब दिल्ली कलकत्ता या दूर दूर जाता तब भी मैं ऐसे ही बोलने लगा कि सत्संग करने जाता हूँ। तो माँ मानती थी कि सत्संग करके आ गए कमरे में। तो माँ को ऐसा नहीं लगता था कि अभी बम्बई में है, अभी वाराणसी में है, अभी इधर है। और माँ बोलती थी साईं तो इधर है, क्यों नाराज हो गए, क्या मिलते ही नहीं? तो सेविका फटा देती कि साईं व्यस्त है ना, इसलिए। बाकी हाँ तो भले भले। अच्छा तो लो ये साईं सामने, ऐसा करके वो टीवी खोल देती थी और उसमें मेरा सत्संग और हरिद्वार की यात्रा और माँ के साथ मंच पे चढ़े वो सब दिखता था। हाँ बोले ये तो बैठे तो है, बड़े दयालु हैं, बड़े ये हैं, बड़े हैं। नारायण की माँ ने पूछा कि अम्मा क्या हाल है? बोले साईं की दया। बोले साईं कहाँ है? बोले साईं सब जगह है। बोले अभी साईं कहाँ है? बोले साईं बैठे हैं ना। बोले अम्मा साईं को गए इतने दिन हो गए, वो बाहर गए, फलानी जगह गए। तुम्हें चले गए हैं? तो उनकी श्रद्धा, अस्तित्व श्रद्धा के कारण वो दिखता था, तो खुशी से खाती पीती थी। फिर उनका खाना पीना कम हो गया, बंद हो गया। और फिर कुछ ही दिनों में माँ को कोमा में जाना पड़ा। तो मेरे को खबर आई कि वो ऐसी रूम में ले जाए, ये करें। मैं क्या नहीं, उनको बोलो साईं जी आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए। तो सेविका ने कहा जी साईं आए, वो साईं आए, वो साईं आए। तो अम्मा में चेतना विशेष आई और कोमा में से बाहर आ गई। और बाद में उनकी श्रद्धा से 1-2 दिन के बाद तो मुझे जाना ही था। मैं मिला तो बस खाने पीने घूमने फिरने लग गई। फिर आगरे का सत्संग था, तो उन दिनों में सेहत थोड़ी पाचन तंत्र के हिसाब से जैसे भी थोड़ी से तो मैं क्या, मैं जाता हूँ सत्संग करने। बोले क्या दो? मैं क्या, लोग याद करते हैं। बोले अपनी माँ को छोड़ के इधर उधर जाते, दयालु हो, भगवान हो, ये हो। तो मैं कहा अच्छा नहीं जाता। फिर हमने
युक्ति से आगरे की तारीख दी हुई थी तो आगरे जाना था। अब सोचा कि आगरे न जाऊं तो दिया हुआ वचन झूठा पड़ता, और जाता हूं तो माँ को अब जाऊं न जाऊं विचार करते करते फिर उनकी अवस्था, तो मैंने उनसे हाथ मिलाया और मैंने ओम 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 ओम, मामा क्या हाल है, कैसा? तो ठीक। तो 1-2 दिन से खाना पीना उठना बैठना बाथरूम में जाना भी नहीं होता था। ऐसी स्थिति थी आखिरी दिनों में, सुनसान चित्त कि बापूजी जाएंगे ऐसा समझ के। फिर मैं तो भाई वचन दिया हुआ था इसलिए आगरे चला गया, लेकिन मेरा दिल वहीं था जटीकड़ा। तो मैंने शाम को फ़ोन करवाया कि माता जी की तबीयत कैसी है। तो पता चला कि बापू ने कहा कि मैं यहाँ हूँ और हाथ मिलाया। उसके बाद तबीयत रिकवरी हुई और अपने आप उठी, बाथरूम में गई, कुटिया में चक्कर मारा चारों तरफ कुटिया के, और 1.5 घंटा बच्चों के साथ विनोद किया और ओम ओम करा के हास्य हंसी माता जी। ये कैसी श्रद्धा है। और अंत समय जाने के हम आगरे का और ग्वालियर का सत्संग करके पहुंचे, तब तक तो रही और हमने निश्चिंत होकर सत्संग किया। ग्वालियर का टेंशन नहीं था हम लोगों के, बस अब उनको पता है क्या है। फिर जब जाने की घड़ियां हुई तो हमने देखा उनका शरीर आयुष्य पुराण। तो मैंने ही उनको कहा कि अब तुम्हारी मर्जी की बात है, जाना चाहो रहना चाहे। तो कई बार उनसे पूछा गया कि क्या इच्छा है, क्या करना है। कुछ नहीं, क्या हरिद्वार चलना है, बोले हरिद्वार तो अपना। भगवान चाहिए, बोले भगवान तो अपने है ही है। तो क्या चाहिए तुमको, हम सोने में तोलेंगे। बोले शरीर को सोने में तोल के क्या करो, आप ही तोलो, आप भगवान है गुरु है, आप ही तोलो। मैं अच्छे काम में लगेंगे, स्वर्ण मोहन तुला महोत्सव करेंगे, वो महिला ट्रस्ट में जमा कर लेंगे, गरीब गुरबों के और समाज के सभी लोगों की सेवा में। तो बोले अच्छा काम तो हुआ, अच्छा है, लेकिन मेरे को तुलना नहीं। ये श्रद्धा नहीं। माता को डॉक्टरों ने कहा लीवर चट है, किडनी चट है, फलाना है, लेकिन मंत्र दिया और श्रद्धा नहीं। किडनी को लीवर को कैसे ठीक किया कि जाते समय मेडिकल रिपोर्ट सही हो रहा है। 1 महीना नहीं, 1 घंटे में तो जाने वाली थी। 1 महीना 2 महीना करके 72 महीने तक शरीर जिया। कैसे जिया? तो श्रद्धा अद्भुत चमत्कार करती है। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं वो तो पशु से भी बदतर है। तो व्यक्त पर आस्था होती है, अव्यक्त पर श्रद्धा होती है। श्रद्धा जिसके हृदय में होती है उसको रसमय बना देती है, प्रेममय बना देती है, साहसमय बना देती है, सद्गुण से संपन्न कर देती है।